हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूँ अर्चना। वेलकम टू एजुकेशन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास। एसएसटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके 100 नंबर के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक प्राचीन भारत का इतिहास आपके जीएस और जीके के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें भी आपके जीएस जीके में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं। तो चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं तो उन सभी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पहले पूछे गए हैं। तो क्लास को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस को आप देखेंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी हाई है। तो चलिए क्लास को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आंसर को फटाफट से डिस्कस करेंगे, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। जहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस होगा साथ साथ आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, थॉमसन। थॉमसन ने पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कब किया था? 1818 और 1820 में एक रिपोर्ट आई थी, आयोग की रिपोर्ट आई थी। उस समय सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। इनका पूरा नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। नोट डाउन कर लीजिएगा, क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होता है डी, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे और उस समय भारत में कहाँ पर? आदमगढ़ और बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है आपका? भीलवाड़ा राजस्थान में, और आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है। आदमगढ़ और बागोर ये दो स्थान थे भारत में जहाँ से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। चलिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते चलेंगे। ये हमने आपसे पहले ही बता दिया है, जहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, आदमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हमारा है सही होता है महदा और सराय नहर। दो ऑप्शन हमारे सही होते हैं क्योंकि महदा से बड़ी मात्रा में हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। आर शर्मा महदा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना और संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्रों में बटा हुआ था, ठीक है। तो यहीं से बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग से निर्मित उपकरण, आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए थे। साथ ही साथ सराय नहर से भी अल्प मात्रा में हड्डी और सींग के आभूषण प्राप्त किए गए थे। अगर आपसे पूछा किसने प्राप्त किए थे तो ये था, इनका नाम था GR शर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए थे। हड्डी से निर्मित अगर ऑप्शन आभूषण पूछे जाए तो ऑप्शन हमारा सही होता है सराय नहर और मैदहा। अब बड़ी मात्रा में अगर ऑप्शन देकर पूछा जाए, स्पेशली पूछा जाए बड़ी मात्रा में कहाँ से प्राप्त हुए, तो मैदहा से, अल्प मात्रा में सराय नहर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है बी, दमदमा से। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन किया गया था, जिसके पश्चात पश्चिमी और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 समाधान प्राप्त हुए थे। 41 शव प्राप्त हुए थे। इन शवों में 5 समाधान जो थे युग्म समाधान थे और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो ऑप्शन हमारा सही होता है ए, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल यही वह समय था जब मनुष्य कृषि से परिचित हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हथनोरा, होशंगाबाद नामक पूरा स्थल से प्राप्त हुआ था और इसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982, ठीक है, 5 दिसंबर 1982 में
इसकी सर्वप्रथम मानव के जो साक्ष्य मिले थे वो मिले थे नर्मदा घाटी में, और इनकी खोज की थी अरुण सोनकिया ने 5 दिसंबर 1982 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, नर्मदा घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ये था जौ। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर भी दो सही होते हैं, लोहारदेव और मेहरगढ़। पहले एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, इसका फैक्ट जो भी है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मेहरगढ़ से। अगर ऑप्शन में लोहारदेव और मेहरगढ़ होता है तो ऑप्शन में हमारा आंसर होगा लोहारदेव। अगर लोहारदेव नहीं दिया गया है, मेहरगढ़ दिया है, तो आंसर हमारा होगा मेहरगढ़। ठीक है, चलिए इस फैक्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, नवीनतम खोजों के आधार पर, नोट कीजिएगा, नवीनतम खोजों के आधार पर बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लोहारदेव है, जो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए। उल्लेखनीय इस नवीनतम खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था? मेहरगढ़ था। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था? लोहारदेव से पहले कौन सा था? मेहरगढ़ था। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे दिया जाए उपरोक्त संदर्भों में यदि विकल्प में लोहारदेव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही रहेगा, लोहारदेव सही होगा। परंतु अगर लोहारदेव विकल्प में नहीं है तो इस स्थिति में आपका उत्तर मेहरगढ़ होगा। ठीक है, चलिए नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान से कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा मेहरगढ़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर मेहरगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये मिले हैं हमारे, ऑप्शन हमारा सही होता है सी, बागोर। ठीक है, बागोर से पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य जो है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर में मिलते हैं। बागोर कहाँ पड़ता है? राजस्थान के भीलवाड़ा में। ठीक है, या दूसरा ऑप्शन हमारा होता है आदमगढ़। ठीक है, आदमगढ़ भी ऑप्शन सही होगा अगर होता है तो, और बागोर, दो जगह से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश में होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में स्थित बागोर से मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसको चाल कैथोलिक युग कहा गया है? चाल कैथोलिक युग किसको कहा गया है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ताम्रपाषाण युग को, या इसको कह सकते हैं कैल्कोलिथिक भी आप इसको बोल सकते हैं, या चालकोलिथिक आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नर्मदा टोली का उत्खनन किया था HD सांकलिया ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? नर्मदा टोली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हमारा सही होता है डी, मध्य प्रदेश। वृहतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। वृहतापाषाण स्मारक कौन से होते हैं? वृहतापाषाण स्मारक, या आप इनको कह सकते हैं मेगालिथ। ठीक है, या इनको कह सकते हैं मेगालिथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये है ऑप्शन बी हमारा सही होता है, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में वृहतापाषाण स्मारकों की पहचान की गई थी। कौन कौन से? जैसे शिष्ट समाधि हो गई, या पिट सर्कल, कैन सर्कल, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, ये सब जो थे इनको मृतकों को दफनाने के स्थान थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होता है।
अगला क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भीमबेटका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ये भीमबेटका की गुफा स्थित है अब्दुल्लागंज रायसेन में। ठीक है, ऑप्शन हमारा सही होता है डी, अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उनके शैल चित्रों के प्रागैतिक ऐतिहासिक महत्व को खोजा? ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर सी, वी.एस. वांकर। वी.एस. वांकर ने सबसे पहले इनको देखा था 1957 में। 1957 में वी.एस. वांकर ने इनको देखा और भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में इनको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गैरिक मद्रभांड पात्र OCP, गैरिक मद्रभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था कहाँ पर? ऑप्शन हमारा सही होता है सी, ए, हस्तिनापुर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ताम्रशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह से दफनाकर रखते थे? ऑप्शन हमारा सही होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर इनमें मृतकों को घर के फर्श के नीचे इस तरीके से इनको दफनाकर रखा जाता था। कब्र में मिट्टी की जो हड्डियाँ होती हैं, मिट्टी की हंडिया और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी साथ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सब साधन से प्राप्त हुए हैं? कि मतलब कि मानव के साथ में कुत्ते को भी दफनाया गया है। तो ये साक्ष्य हमें कहाँ से? बुरझोम से। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास में स्थित है उत्तर पश्चिम में स्थित बुरझोम। नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ में कुत्ते के कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए हैं। गर्तावास इनको बोला जाता है, यानी गड्ढे वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, बुरझोम, जहाँ से मानव के साथ साथ में कुत्ते के कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुरझोम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन हमारा सही होता है बुरझोम से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सबसे अधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर डी, लेखिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में स्थित किसका संलग्न कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, संस्कृति। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पर ए, अलेक्जेंडर कंघिम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन हमारा सही होता है सी, भोपाल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम अब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है। ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये एक स्वायत्तशासी संगठन है। ठीक है, सो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने प्राचीन भारत इतिहास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, जो लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी इनको पूछे जाने की पूरी संभावना है। जितने भी क्वेश्चन हैं सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप SST से आवेदन कर रहे हैं या आप किसी भी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हैं। GS GK के लिए भी ये क्लास उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन आंसर कैसे लगे, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड के साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। होप्स वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मिलती हुई नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।